नमस्कार किसान भाइयों, मैं पंकज गंगोले एसएस ग्रीन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और भाइयों, आज हम लोग यहां पर मध्य प्रदेश में पुनासा के पास लखन यादव जी हैं, उनके बाम्बू फार्म में विज़िट करने के लिए आए हैं। नमस्ते पंकज जी। नमस्ते नमस्ते जी। बिल्कुल, आज सौभाग्य है आपके फार्म पे हमें विज़िट करने का मौका मिला। और किसान भाइयों का बहुत सारी उनकी शंकाएं होती है बाम्बू फार्मिंग को लेकर के। और चूँकि आपको क्या आप एक प्रेरणा की तरह हैं, क्योंकि आपने इतनी बड़ी ज़मीन पे लगाया है, तो आपने बाम्बू फार्मिंग ही क्यों चुनी? एक्चुअली पंकज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा और भी बिजनेसेस हैं। हम रियल इस्टेट में भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी है, और बाय बर्थ हम फार्मर हैं। हमारे पिताजी, हमारी पीढ़ियों से हमारा सब घर वाले जो है खेती करते आ रहे थे। तो मैंने जब खेती पढ़ाई करी कंप्लीट, और पिताजी ने बोले यार अभी कुछ नए तरीके से खेती करना चालू करो। तो मैंने नए तरीके से खेती करना भी चालू करा, लेकिन ये समझ लिया था कि यार बिना पैसे से खेती नहीं होती। अच्छा। 2-3 साल भीड़ करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में फार्म्स विजिट करे, सभी तरह की खेतियों को विजिट किया, समझा उनको कि भाई क्या खेती, हर तरह की खेती कि भाई मॉडर्न फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग है, और इसके अलावा आपकी औषधि का फार्मिंग जो मेडिसिनल फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर है, इस तरह की वेजिटेबल्स है, इस तरह की बहुत सारी जो खेतियाँ हैं उनको सबको हमने सीखना चालू करा। और फिर समझ में आया कि यार खेती के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़ पानी, क्योंकि पानी खेती की जान होती है। दूसरा, खेती क्योंकि लेबोरियस वर्क होता है, तो इसलिए लेबर का भी अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। और तीसरा, फिर ज़मीन भी सस्ती होगी तो रकबा ज़्यादा रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें हमको यहाँ निमाड़ क्षेत्र में मिली, यहाँ पे पुनासा में, क्योंकि यहाँ से हमारे इंदौर से लगभग ये 125 किलोमीटर दूर है। तो तीनों चीज़ें यहाँ मिली, इसलिए हमने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, क्योंकि यहाँ नहर है पूरा पुनासा डैम की वजह से, पानी की सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं, पानी प्लेंटी वाटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 2017 में कुछ 20-25 एकड़ ज़मीन खरीदी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा कि जो हमने 3 साल में लिस्ट बनाई थी कि हमको क्या क्या खेती करना है, उन सारी फसलों को फिर करके देखना पड़ेगा। तो करके देखना चालू करा तो स्ट्रॉबेरी भी लगाई, इसके अलावा एप्पल बेर भी लगाया, लेमन भी लगाया, ड्रैगन फ्रूट भी लगाया, और इसके अलावा जो आपकी सफ़ेद मूसली, सतावरी, औषधि खेती भी करी, फ्लोरिकल्चर भी करा, और सब लार्ज स्केल पे करा, है ना, ताकि कोई भी कमी ना रहे, है ना। तो कुछ फसलों में कमाया भी सही, कुछ फसलों में खोया भी सही, पर ओवरऑल एक्सपेरिमेंट जो भी रहा वो माइनस का रहा, कमाई हुई नहीं। हाँ, जमा बात है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड फसलों में, जैसे स्ट्रॉबेरी में अच्छा पैसा कमाया हमने, ठीक है, तो अब उससे कमाया, लेकिन दूसरी फसलों में खो भी दिया। शतावरी में भी पैसा कमाया था, सफ़ेद मूसली में नहीं कमाया। तो ऐसे कुछ में कमाया, कुछ में नहीं कमाया, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट बनी वो माइनस की बनी। उसी दौरान हमको बाम्बू समझ में आया कि यार 2018 में बाम्बू को ऐसे फॉरेस्ट से निकाल करके और एग्रीकल्चर में डाल दिया था गवर्नमेंट ने। तो ये इसको फिर लगाना भी आसान हो गया, और इसको काटने के लिए किसी तरह की परमिशन की भी जरूरत नहीं लगने। हाँ, अभी बाहर आ चुका है, तो ये बाहर आ गया। तो फिर हमने सोचा कि यार अब बाम्बू को भी एक बार सोचा जाए। तो पहले 2000 लगभग 2000 के अंदर, 2000 या 2001 में हमने 5 एकड़ का कटंगा लगाया, जो आज भी लगा हुआ है। लेकिन फिर जब हमने तो 5 एकड़ लगाया था केवल रिसर्च पर्पज से, कि एक बार इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि जैसा इनने बताया वो ऐसा चलता है कि नहीं चलता है। तो बाम्बू ये तो है कि वो बहुत हार्डी प्लांट है, इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। एक बार का अगर लगा दिया तो मोर्टेलिटी वगैरह बहुत कम आती है, और मेंटेनेंस भी कंपेरेटिवली अदर क्रॉप्स जो है इसमें कम आता है। हाँ, तो इस वजह से हमने उसको लगाया और उसको चालू करा। लेकिन साल भर के अंदर ये देखा कि यार इसमें कांटे की वजह से इसको काटना तो बहुत टफ जाएगा। तो उसको फिर ना लगा करके फिर हमने इसमें और रिसर्च करना चालू करा। तो रिसर्च करना चालू करा तो फिर कुछ और प्रोडक्ट निकल करके आए, लेकिन उनका कोई बाईबैक एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं था, है ना। फिर ये समझ में आया कि यार जो लोगों ने 2-2, 5-5 एकड़ पे लगाया है उनको बेचने की समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि 2-5 एकड़ का बाम्बू खरीदने आएगा कैसे व्यापारी? क्योंकि जब हम व्यापारियों से मिलना चालू किया तो उन्होंने बताया कि यार ये तो जो है आप अच्छी क्वांटिटी, आपसे भी मिले थे, हाँ। तो आपने बताया कि यार अच्छी क्वांटिटी पे लगाओगे तो हम खरीदने को तैयार हैं। बराबर है ना। तो अब अच्छी क्वांटिटी मतलब बड़ी क्वांटिटी पे ही लगाना पड़ेगा। तो फिर हमने इसको लार्ज स्केल पर
अभी कौन कौन सी प्रजातियां लगा रखी हैं हमने? अभी हमने जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमने बालकुआ लगा रखा है। अच्छा, ये बालकुआ की प्रजाति है। मतलब ये है कटंगा जैसा ही है ना। कटंगा से एक तो इसकी ग्रोथ फास्ट है, बराबर है। आप देखेंगे ये जो प्लांट है जी ये लगभग कहीं भी हमने 2022 में लगाया था इसको जी। अगस्त 2022 का लगा हुआ है, जुलाई अगस्त समथिंग कुछ था, तो जुलाई अगस्त 2022 का लगा हुआ है। अब 2022 से 2023 और अभी चल रहा है 2024, फरवरी 2024 चल रहा है, तो ये कल लगभग 1.5 साल का हो गया है। हाँ, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हाँ, हुए। 2 साल भी पूरे नहीं हुए। और 2 साल में इसकी हाइट करीब करीब मान के चलिए 12-15 फीट की आ चुकी है। हाँ, लगभग अब ये वाले पोल की अगर देखेंगे हम, हाँ, तो 12 से 15 फीट तो आराम, ऐसे कई सारे पोल है जो 12 से 15 फीट के सब, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पुराना शूट होता है वो पतला होता है जी। और जो नया शूट आता है वो उससे मोटा आता है, फिर उसका अगला जो आएगा वो उससे मोटा है, उससे भी मोटा है। हाँ, तो ये अभी ये जिसमें स्किन लगी हुई है, हाँ, मतलब ये साल भर के हाँ, अंदर ये अभी इसी साल का सूट है। इसी साल का। अब अगला जो आएगा वो इससे भी मोटा आएगा, तो और इससे बड़ा भी जाएगा, मतलब इससे लगभग सवाया जाएगा। हाँ, मतलब अगर इसकी 12 फीट हाइट है तो उसकी 15 फीट हाँ, 15 से 17 फीट उसकी हाइट हाइट करीब रहेगी। रहेगी उसकी, बराबर है। और ये कितने एकड़ पे आपने लगाया है बालकुआ? ये बालकुआ यहाँ पर पुनासा वाली बेल्ट पे पूरे पे यही लगा हुआ हमारा। अच्छा, और ये टिश्यू कल्चर है या बीज वाला है? ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, हाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको कि टिश्यू कल्चर प्लांट के अंदर एक चैलेंज आता है जी इसमें, ओवर द पीरियड जाकर के और स्ट्रेस फ्लावरिंग का इशू आता है। जी। अभी यहाँ हमको कोई पौधा दिख नहीं रहा है, अभी हम जिधर से एंटर हुए थे ना, अच्छा, वहाँ उस पर एक पौधा मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें फ्लावरिंग आना चालू अर्ली फ्लावरिंग अर्ली फ्लावरिंग आ जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि फ्लावरिंग के बाद पौधा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब वो समझने वाला सब्जेक्ट है कि ये खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें स्ट्रेस फ्लावरिंग तो आ रही है। कुछ कुछ बगीचे हमने ऐसे भी देखे हुए जहाँ पे 40% प्लांट फ्लावरिंग आने की वजह से खत्म हो गए। तो आप अब आगे भी टिश्यू कल्चर बालकुआ लगा रहे हैं या कोई दूसरी प्रजाति के विषय में आप लोगों ने शोध किया है? अभी तो हमने तौबा कर ली है कि अच्छा। टिश्यू कल्चर वाला प्लांट तो अभी नहीं लगाएंगे जब तक कि अब ये मेच्योरिटी नहीं आ जाए। हाँ, ऐसे 10-20 साल चले हुए प्लांट मिल जाए कि कहीं टिश्यू कल्चर से लगे हैं और उनमें कोई इशू नहीं आ रहा है तो एक बार सोच सकते हैं, पर अभी तो सीड बेस्ड प्लांट ही लगाना है। बराबर। और कौन सी वैरायटी अब आगे प्लान कर रहे हैं आप? तो लंबा आपका टोटल ज़्यादा। हाँ, एक्चुअली जब हमने इसकी सेल के लिए मार्केट में गए तो हमने देखा कि यार इसको तो अपन तो व्यापारी आदमी तो है ही सही, जी, जी। तो ये देखा कि यार अपन खुद भी कोई अच्छी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इसकी जो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री हमको लगी कि यार जो हम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा स्केल पे भी काम किया जा सकता है, वो हमको लगा पार्टिकल बोर्ड का। पार्टिकल बोर्ड। हाँ, तो पार्टिकल बोर्ड का जब स्टडी किया तो ये समझ में आया कि यार मिनिमम कहीं भी 1000-1200 एकड़ का बम्बू होगा तो एक इंडस्ट्री चल पाएगी। बराबर। तो फिर हमने टारगेट बना लिया कि यार कहीं भी 1000-1200 एकड़ तक। तो आगे फिर अब आप कौन सा लगा रहे हैं प्लांटेशन? अभी हम लगा रहे हैं क्योंकि बालकुआ हमको पसंद तो है, लेकिन बालकुआ में सीड बेस्ड प्लांट मिलना बहुत टफ जा रहा है। एक भीमा का जरूर कहा जाता है कि यार सीड आते हैं उसके भीमा के, और कुछ लोगों के पास में तैयार भी, शायद आपके पास भी भीमा के कुछ पौधे हम लोग को बीच मिला था। तो वो बालकुआ जैसा ही पूरा नेचर है उसका, है ना। अगर उसके लिए हम एक अभी कुछ पौधे लगाए हैं आपसे लेकर के, तो अगर वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे तो हम भीमा पे शिफ्ट होंगे, है ना। लेकिन अभी जो लगा रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट हमारी जो खेती तैयार है उसमें लगभग 200-250 एकड़ के आसपास अभी एक खेत खरीदा था, तो उसके अंदर तो पूरा टुल्डा लगा रहे हैं। टुल्डा ही लगा रहे हैं। हाँ, और उसमें वो प्लांट आप ही सप्लाई कर रहे हैं, तो हम तो यही मानते हैं कि आपने सीड बेस ही दिया होगा। जी, बिल्कुल 100% है। और मैं तो किसान भाइयों के मार्गदर्शन के लिए आपके अनुभव भी शेयर करवाना चाहता हूँ। भाई, हम तो जानकारी देते रहते हैं उन्हें और अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, लेकिन जो टुल्ला अभी आप लगा रहे हैं, तो टुल्ला और इसके प्रोडक्शन में क्या अंतर आपको लगा? आपने भी स्टडीज किए हैं, हम लोगों ने भी जो बताया उसके अलावा भी आपने शोध नहीं, जो आपने बताया थी चीजें, है ना, मैंने स्टडी किया, मैंने फिर उसके बाद आपके बाद में कहीं, हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए कई सारे फार्म विजिट करने गया मैं, तो मैंने ये देखा कि आपने जो डाटा बताया है वो बिल्कुल सटीक डाटा बताया, क्योंकि जहाँ पर इसके अंदर एक साल में हम कहीं भी हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से 8-10 भी नहीं बोलेंगे, 5 से 7 सूट, 5-7 सूट, है ना, बालकुआ के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं। मतलब हमने 5-6 साल के बगीचे भी विजिट किए बालकुआ के, तो उनके अंदर किसी में 3 सूट थे, किसी साल के किसी में 5 सूट थे। अगर अच्छी जमीन और अच्छा रख रखाव है तो हम मानते कि 5 से 7 सूट इसमें आ जाएंगे। और टुल्डा वाले जो बगीचे हमने विजिट किए तो जस्ट 3 गुना उसके अंदर सूट से, मतलब कहीं भी किसी में 15 सूट से, किसी में 20 सूट है, किसी में 25-25 सूट तक भी देखने को मिला। और मैच्योरिटी जैसे जैसे आएगी, पौधा पुराना होगा, 6-7 साल 8 साल जब उसका राइजोम बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ शूट्स
और मोटाई हाँ। और लंबाई हाँ। तीनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। देखो होना तो यही चाहिए। जी जी, है ना? नहीं होता ही है वो। हाँ, और अभी राइजोम नहीं है, जड़ नहीं है, तो फिर वो खाना कहाँ से लेगा? खाना आएगा अच्छा तो मोटा ताजा रहेगा। मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया था। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ फार्म बम्बू के फार्म्स विजिट करके, फार्म्स तो होते नहीं वहाँ, मेड़ पे लगा रखे होते हाँ, हैं किसान। बाड़े होते हैं। हाँ, मतलब वहाँ तो क्या ज्यादातर प्रैक्टिस यही है कि अपने खेत की मेड़ पे लोगों ने बाम्बू लगा रखा है ना? तो वहाँ पर देखा तो एक एक बाम्बू के अंदर 100 सवा 100 शूट्स आते हैं। जब आपने मुझे बताया था तब मेरे को भरोसा ही नहीं होता था कि 100 शूट भी आ सकते हैं क्या, लेकिन वहाँ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, मिट्टी है, मट्टी की क्वालिटी भी अच्छी है। हमारे यहाँ कितना आएगा अभी तो नहीं पता, लेकिन 20-25 शूट तक तो यहाँ भी हमको देखने को आश्वस्त मिला। लगते हैं हाँ, अपन ये उसमें तो कि इतना इतना तो आना चाहिए। बराबर बराबर है। अब इसका जो आपने लगाया है, इसका ग्राफ क्या रखा है आपने? इसका ग्राफ लगा है हमने, जो लाइन से लाइन की दूरी आपको दिख रही है, जी, जी। ये 12 फीट रखी है। 12 फीट की रखी हाँ, है। और जो पौधे से पौधे की दूरी रखी है वो लगभग 5 फीट लगी है। 5 फीट मतलब ये तो आने वाले समय में एक रो तब्दील हो जाएगा। हाँ, ये पूरी वॉल बन जाएगी। ये वॉल बन अब आप जाएगी। देखिए ना, ये 5 फीट है, लेकिन अभी देखेंगे तो इधर से उधर जाने में हमको थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगी। जी। लेकिन जब ये इसके भी शूट अभी और इधर आ जाएंगे, इसके इधर आ जाएंगे, ये बंद इधर से उधर निकल ही नहीं पाएंगे, रास्ते wall ही बंद clear हो जाएगा, रास्ते ही बंद हो जाएगा। और ये इसलिए 12 फीट रखी है कि कल से ट्रैक्टर से इसको लाना आसान हो जाए। हाँ, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कम से कम है इसके अंदर। प्लस दूसरा क्या, पकड़ करके खींचने के लिए भी जगह लगेगी। जी जी। तो ये 12 फीट में सब एक आदमी आराम से काट करके इसको बाहर कर सकता है। हाँ, और ये कांटे वाला पौधा तो है नहीं, चाहे बालकुआ हो चाहे टुडला हो। इसमें टुडला कम तो और से आसान कम- है। टुडला में तो और भी ब्रांचेस नहीं आती, उसमें तो ब्रांचेस 8-10 फीट के बाद तो ब्रांच शुरू होती है उसकी। नहीं, शुरुआत में तो नीचे आएगी हाँ, उसमें बाद भी। में हाँ, बाद में उसकी ब्रांचेस खत्म इसमें भी ऐसा ही होगा। शुरुआत में अभी जैसे यहाँ सब हमको नीचे ब्रांचेस दिख रही है, बाद में इसमें भी फिर ब्रांचेस ऊपर ही आएगी, ऊपर की क्योंकि जहाँ धूप रहेगी वहाँ ब्रांच आएगी, जहाँ धूप नहीं रहेगी वहाँ ब्रांच नहीं आएगी। सही बात है। सीधा सा फंडा है। बराबर है, बराबर है। तो ये तो आपने जानकारी बहुत अच्छी दी इसके अंदर जी। और अगर और कोई आप किसानों को क्या सुझाव देंगे? इसमें मेंटेनेंस क्या आता है? एक और सवाल मेरे मन में था। हाँ। किसान भाई अधिकतर पूछते हैं कि लगा तो लिया है, लेकिन हर साल अब इसमें लागत क्या आएगी? अगर ट्रेडिशनल फसल जैसी लागत है तो फिर इसको लगाने का फायदा ही नहीं कुछ भी। नहीं। अगर हम कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल, मैंने तो देखिए 22 से 25 क्रॉप के ऊपर करीब ट्रायल किया था। जी। है ना? तो अगर हम देखें तो सबसे लो मेंटेनेंस क्रॉप यही है। तो कितना एक एकड़ पे आपके हिसाब से कितनी सालाना इसकी लागत आनी चाहिए इसमें? इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी ये 2 साल की फसल हो गई, अब हमको इस साल इसमें निंदाई गुड़ाई कुछ भी नहीं करना हाँ, पड़ेगा। आप देख रहा हूँ कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है कुछ हाँ, भी। अभी तो खैर आता भी नहीं इतना चारा, लेकिन बरसात में चारा आता है, पर अभी इसमें अब निंदाई गुड़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन 1.5 से 2 साल तक तो इसमें निंदाई गुड़ाई सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करा तो जो ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ऐसी ग्रोथ नहीं मिलेगी देखने को। क्योंकि चारा अगर बड़ा हो जाएगा तो इसको फूड कम मिलेगा, इसको जब फूड कम मिलेगा तो नेचुरल है कि ये ग्रोथ कम करेगा। बराबर। और फंगल इन्फेक्शन भी आएंगे, मच्छर भी आएंगे, सभी चीजें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी आपको इतने सालों में 1.5 साल 2 साल का हो गया है करीब जी, इसमें और कोई बीमारियां या दवाई का छिड़काव आपको कुछ करना पड़ा? दवाई का छिड़काव तो करना ही नहीं, इसमें बीमारी आती ही नहीं। हाँ, मतलब जो बोला जाता है वैसा है। हाँ, मैं बीमारी सिर्फ कुछ नहीं आती। क्योंकि हाँ, ईल जरूर आती है, क्योंकि अभी हमारे इधर क्या सब फसलें लेते हैं जी, है ना, तो बरसात के अंदर इसमें भी ईल आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक पत्ती में ईल देखने को मिलेगी आपको, बराबर है ना, और वो पत्तियां खा भी जाती ईल, लेकिन उससे नुकसान कुछ नहीं होता। मतलब हमने आज तक इस पे कोई स्प्रे नहीं किया, और ना ही कभी भविष्य में शायद करना पड़ेगा, बराबर। कुछ भी नहीं। हाँ, गोबर का खाद जरूर देना पड़ता है।